संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्दधारिणे। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदन्धार्यते जगत्। अतुलितबलधाम स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो।
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। शासन विधान शास्त्रीय हो। अधार्मिक बिल रद्द हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। विद्वत चक्र चूड़ामणि वीतराग शिरोमणि तपोनिष्ठ धर्मोद्धारक श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य प्रवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। संत समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनके चरण नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। समस्त विप्रजनों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संत समाज के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को भी सादर नमन। हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे भीषण कलिकाल में भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर हम विराजमान हुए हैं, और वो भी अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में
परम पूज्य समर्थ श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में एवं पूज्य परवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के आयोजकत्व में प्रयागराज की पावन धरा पर हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। इसीलिए ये हमारा भाग्य नहीं बल्कि ये हमारा सौभाग्य है। हम भाग्यशाली नहीं, हम अति भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन तीर्थ में पावन गुरुओं के सानिध्य में और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को हमें मिली है। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम सुने। तो कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? कल कथा कहां तक हुई थी? नारद मुनि को जब भारतवर्ष में जब नारद मुनि आए, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब नारद मुनि चल पड़े श्रीधाम वृंदावन की ओर। और कहां पहुंच गए? माता यमुना के तट पर। वहां वृंदावन में नारद मुनि ने एक बड़ा आश्चर्य देखा। कल कल निनाद करती हुई माता यमुना के पावन तट पर जब नारद मुनि पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्य यह देखा कि एक स्त्री की गोद में दो पुरुष सो रहे हैं। क्या आश्चर्य देखा? एक स्त्री की गोद में दो पुरुष सो रहे हैं। नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वहां से जब निकले, प्रस्थान करने लगे, तब अचानक से वही स्त्री नारद मुनि को पुकारने लगी। उसने नारद मुनि को पुकारना प्रारंभ की, आवाज लगाई। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधु, क्षणं तिष्ठ, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। और क्या करिए? मच्चिन्तामपि नाशयः, जरा एक क्षण के लिए आप रुक जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। लेकिन विचार करने वाली बात है कि उस स्त्री ने केवल एक क्षण रुकने को ही क्यों कहा?
साधु का एक एक क्षण, एक एक पल बहुत मूल्यवान होता है, बड़ा कीमती होता है, इसीलिए एक क्षण रुकने को कहा। लेकिन प्रश्न ये उठा कि क्या कोई साधु एक क्षण में किसी की चिंता को नष्ट कर सकता है? उस स्त्री ने नारद मुनि से एक क्षण रुकने को कहा। क्या एक क्षण में नारद मुनि उस स्त्री की चिंता को नष्ट कर सकते हैं? क्या एक क्षण में कोई साधु किसी पीड़ित की चिंता को नष्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लेकिन कौन सा साधु कर सकता है? पहले हम व्याकरण के द्वारा साधु शब्द के अर्थ को समझें कि साधु कहते किसे हैं। व्याकरण में साध शब्द से उण प्रत्यय होकर के साधु शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है साधनोत सर्वाण इंद्रियाण यह सह साधु। जिसने अपनी सभी इंद्रियों को साध लिया है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो इंद्रियों के सहारे नहीं चलता है, इंद्रियों के इशारे पर नहीं चलता है, बल्कि इंद्रियां जिसके इशारे पर चलती हों वो है साधु। और ध्यान दीजिए, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, ऐसे साधु का संग यदि हम करेंगे तो ऐसे साधु का संग केवल एक क्षण में हमारी चिंता को नष्ट कर सकता है। लेकिन जिनकी इंद्रियां नहीं सधी हैं, जिनकी इंद्रियां सधी नहीं है, जो आचरणहीन है और केवल साधुओं का भेष धारण कर लिया है, ऐसे उन पाखंडियों के साथ पूरा जीवन ही क्यों ना बिता दो, लेकिन फिर भी तुम्हारी चिंता नष्ट नहीं हो सकती है। तो नारद मुनि से उस स्त्री ने केवल एक क्षण रुकने को कहा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अब नारद मुनि वहां पर रुक गए। अब रुक करके नारद मुनि उस स्त्री के पास गए, उस स्त्री से बोले, हे देवी, आप कौन हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपको नहीं जानता हूं। तब वह स्त्री बोली, हे नारद मुनि, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति इति ख्याता। वह स्त्री बोली, हे नारद मुनि, मेरा नाम भक्ति है। वो कौन है? वो स्त्री कौन है? भक्ति। इमौ में तनयौ मतौ। और हे नारद मुनि, ये दोनों जो मेरी गोद में सो रहे हैं, ये कोई और नहीं
बल्कि मेरे ही पुत्र हैं, तनयौ मतौ। और इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानौ। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का वैराग्य। और हे नारद मुनि, ये पता है बूढ़े क्यों हो गए? काल योगे न जर्जरौ। कल युग के कारण इन्हें जरा नाम का रोग हो गया है, इसीलिए ये बूढ़े हो गए हैं। हे नारद, यदि सच कहूं तो पहले तो मैं भी बूढ़ी ही थी, मैं भी वृद्ध हो गई थी। लेकिन मैं जब से श्रीधाम वृंदावन में आई हूं तब से मैं बिल्कुल जवान हो गई हूं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन में आते ही मैं तर गई, मैं जवान हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इतना सुनकर तो नारद मुनि श्रीधाम वृंदावन की प्रशंसा करने लगे कि धन्यम वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे भक्ति माता, ये वृंदावन तो धन्य है जहां पर साक्षात भक्ति ही नृत्य करती हो। अब नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में वेद, वेदांत और गीता जी का पाठ सुनाने लगते, जिससे कि ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। मूर्छित हैं, थोड़ा उठने का प्रयास करते ज्ञान और वैराग्य, थोड़ी सी आंखें खुलती लेकिन फिर से मूर्छित। सभी ध्यान देना, ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में ठीक नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वृंदावन में भक्ति की कीमत है, वृंदावन में भक्ति का मूल्य है, ज्ञान और वैराग्य का नहीं। उस वृंदावन में बड़े बड़े ज्ञानी और वैरागी आए, लेकिन वहां की गोपियों की चरण की रज में खो गए, आज तक मिले नहीं। हे भगवत भक्तों, यदि किसी को ज्ञान सीखना है, यदि किसी को ज्ञान सीखना है तो वो जनकपुर जाए। क्यों? क्योंकि जनकपुर की भूमि ज्ञान भूमि है। अगर किसी को धर्म सीखना है तो वो अयोध्या जाए, क्योंकि अयोध्या धर्म भूमि है। अगर किसी को योग सीखना है तो वो द्वारका जाए, क्योंकि द्वारका योग भूमि है। परंतु अगर किसी को प्रेम सीखना है तो वो श्री धाम वृंदावन में आए। क्यों? क्योंकि वृंदावन की भूमि प्रेम भूमि है। तो नारद मुनि के जगाने पर भी जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे, तब आकाशवाणी होती है कि हे नारद, तुम सत्कर्म करो तभी यह ज्ञान और वैराग्य जागेंगे। अब नारद मुनि सत्कर्म की खोज में निकल पड़े और बद्री नारायण में पहुंच गए। एक
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। जब नारद मुनि बद्री नारायण में पहुंचे और वहां विशालापुरी में उन्हें सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ है। किन ऋषियों का? सनकादि ऋषियों का। और ध्यान दीजिए, ये सनकाद ऋषि 4 ऋषि हैं जो कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये तो सनकाद ऋषि हैं। सनकाद ऋषियों को जब नारद मुनि देखते हैं तो सनकाद ऋषियों को प्रणाम किया है और प्रणाम करके नारद मुनि ने पूछा, हे ऋषियों, मैं सत्कर्म की खोज में यहां पर आया हूं, कृपया मुझे यह बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है। तब सनकाद ऋषियों ने कहा, हे नारद मुनि, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतः शुकादिभिः। ऋषियों ने कहा, हे नारद, सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म का क्या अर्थ है? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् से ही बने होते हैं। तो पहले से ही जब कुंड बने हैं तो आवश्यकता क्या है बनाने की? अच्छा, तो कुंड कहाँ बने हैं ज्ञान यज्ञ के लिए? ये जो 2 कान दिखाई दे रहे हैं ना, ज्ञान यज्ञ के लिए यही कुंड है। ये कान रूपी कुंड है। अब इन कान रूपी कुंडों में आहुति कैसे दोगे? इस व्यास पीठ से जो शब्द आपके कानों में जा रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हो, तो ये क्या है? ये आहुति है। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हवन कुंड में आहुति देने से लकड़ियां जल करके भस्म हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इन कान रूपी कुंडों में कथा के शब्द रूपी आहुतियां देने से हमारे अंदर की पाप रूपी लकड़ियां जल करके भस्म हो जाती हैं। इसीलिए ये ज्ञान यज्ञ है। तो सनकाद ऋषियों ने नारद मुनि से कहा है कि सत्कर्म यदि तुम्हें करना है तो सत्कर्म तो ज्ञान यज्ञ होता है, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। लेकिन नारद, इस ज्ञान यज्ञ को करने के भी बड़े बड़े नियम होते हैं। ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये जो कथा है,
किसी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां के लोगों में आपस में प्रेम हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, दुश्मनी ना हो, शत्रुता ना हो, सभी में आपस में बड़ा प्रेम हो, सब मिलजुल करके रहते हो, प्रेम पूर्वक रहते हो, शांति का वातावरण हो, वहां इस ज्ञान यज्ञ को करना चाहिए। और हे नारद, इस समय एक ऐसा स्थान हरिद्वार में है, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है, और यत समीपस्थ जीवानाम वैरं चेतस न स्थितम। पहले की वहां मान्यता थी कि वहां के रहने वाले किसी भी प्राणी में आपस में वैर नहीं था। वहां तो महाराज चूहा, बिल्ली, सांप, नेवला साथ साथ रहा करते थे। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इसीलिए नारद मुनि से शनकाद ऋषियों ने कहा, हे नारद, किसी ऐसे ही स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करो, वो स्थान उचित रहेगा। ध्यान देना, यदि हम सब श्रोतागण, भक्तगण, व्यवस्थापक भाई आदि हम सभी बड़े प्रेम भाव से मिलजुल करके इस ज्ञान यज्ञ को करेंगे, तब इस ज्ञान यज्ञ को करने से क्या होगा? तब इस पुराण रूपी समुद्र में से आनंद रूपी अमृत की हमें प्राप्ति होगी और साक्षात उस पर ब्रह्म परमात्मा का हमें दर्शन हो जाएगा। इसीलिए बड़े प्रेम से, शांति के साथ हम इस ज्ञान यज्ञ को करें, इस दिव्य कथा को श्रवण करें। आज नारद मुनि सनकाद ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, यदि ऐसी ही बात है तो आप एक काम कीजिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा हरिद्वार में चल करके आप ही मुझे सुना दीजिए। अब आप जैसे श्रेष्ठ वक्ता मेरे समक्ष हैं ही, तो कृपा करके आप ही मुझे कथा सुना दीजिए। सनकाद ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं नारद, हम आपको कथा नहीं सुना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ नियम हैं। हमारा ये नियम है कि हम केवल गोदोहन तक ही एक जगह रुक सकते हैं। अर्थात जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है, गाय का दूध निकालते हैं ना, तो एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है, बस केवल उतनी ही देर तक हम एक स्थान पर रुक सकते हैं। ये हमारा नियम है। और हे नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो कई घंटों तक कहनी पड़ती है, 7 दिनों तक कहनी पड़ती है। तो हम तो ये कथा तुम्हें नहीं सुना पाएंगे।
नारद मुनि बोले, हे ऋषियों, आप तो फिर भी, आप तो कम से कम गोदोहन तक एक स्थान पर रुक सकते हो, एक जगह पर रुक सकते हो, परंतु मैं तो दक्ष के श्राप के कारण एक जगह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता हूं। मुझे श्राप है दक्ष का। एक बार क्या हुआ, एक बार नारद मुनि ने दक्ष के हजारों पुत्रों का विवाह नहीं होने दिया। उन्हें ज्ञान का उपदेश देकर के नारद मुनि ने सन्यासी बना दिया, तो उन्होंने विवाह नहीं किया। परंतु दक्ष तो विवाह करवाना चाहता था। अब उसे क्रोध आया। तब क्रोध में आकर के दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि हे नारद, आज से तुम एक क्षण के लिए भी एक स्थान पर नहीं रुकोगे। इसीलिए नारद मुनि ने कहा, हे ऋषियों, मैं तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, आप तो कम से कम गोदोहन तक रुक सकते हो। परंतु हे ऋषियों, यदि मेरे 7 दिनों तक एक जगह रुकने से भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हो रहा है, तो मैं दक्ष के श्राप की चिंता किए बिना एक जगह रुकने के लिए तैयार हूं। हे ऋषियों, अगर मेरे एक जगह रुकने से इस भारत में भागवत का प्रचार हो रहा है, भारत में धर्म की स्थापना हो रही है, तो मैं 7 दिन तो क्या 7 जन्मों तक एक ही स्थान पर रुकने के लिए तैयार हूं। हे भक्तों, जब यमराज इस मनुष्य के गले में फंदा डाल देता है, इस प्राणी का जब अंत समय आ जाता है, यमराज का फंदा जब इसके गले में पड़ जाता है, तब ये प्राणी जीवन भर के लिए रुक जाता है। लेकिन मेरे गोविंद के लिए, मेरे गोविंद की कथा के लिए समय निकालने में वो आनाकानी करता है। परंतु ध्यान रखना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। जब तक हमारी श्वासें चलती रहेंगी, ये जीवन जब तक रहेगा, तो महाराज कार्य तो लगे ही रहेंगे। तो इस प्रकार जब नारद मुनि सनकादि ऋषियों से निवेदन करते हैं, तब सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद मुनि के अंदर तो बड़ी निष्ठा है। तब नारद मुनि की निष्ठा और प्रेम को देख करके सनकादि ऋषियों ने गोदोहन वाला नियम तोड़ दिया। उनका जो गोदोहन तक ही एक स्थान पर रुकने का नियम था, उसे तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नियम तो हम अपने जीवन में जब चाहे तब बना सकते हैं। नियम तो कभी भी बना सकते हैं, परंतु अपने नगर में व्यवस्था बनाकर व्यास जी को बुलाकर कथा जब चाहे तब नहीं सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन हुआ तब कथा करा ली।
भैया इसके लिए तो बड़े भाग्य होने चाहिए। भाग्यों का जब उदय होता है ना, तब ये दिव्य कथा हमें सुनने को मिलती है। जिसके भाग्य में इस दिव्य कथा को सुनना लिखा होता है, वो अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर भी कथा का आनंद ले सकता है। लेकिन जिसके भाग्य अच्छे नहीं हैं, जिसके भाग्य में कथा सुनना नहीं लिखा है, तो वो पांडाल के यदि आस पास भी हो ना, उसका घर यदि कथा पांडाल के पास भी हो, तो भी वो पांडाल में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस कथा का लाभ लेने के लिए, कथा का आनंद लेने के लिए, कथा का श्रवण करने के लिए भाग्यों का उदय होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सनकादि ऋषि अपनी गो दोहन वाले नियम को तोड़ करके हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर पहुंच गए और नारद मुनि को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने लगे। अचानक से सनकाद ऋषि नारद जी से बोले, हे नारद, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत्। हे नारद, कई लोग यह समझते हैं कि यह कथा केवल 7 दिनों तक होती है। कई लोग समझते हैं कि ये कथा 9 दिनों तक होती है। कई लोग समझते हैं 11 दिनों तक होती है, 1 महीने तक होती है। परंतु हे नारद, इस दिव्य कथा को सुनने के लिए कोई अवधि नहीं है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। तब तो नारद मुनि बोले, तो हे ऋषियों, कृपया मुझे यह बताइए कि कथा हमें कब तक सुननी चाहिए। तब सनकाद ऋषियों ने उत्तर दिया, हे नारद, यस्याह श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत्। हे नारद, ये कथा हमें तब तक सुननी चाहिए, तब तक सुननी चाहिए जब तक वो मुरली वाला हमारे हृदय में प्रकट हो करके हमें दर्शन न दे दे, हमें अपनी बाहों में न थाम ले। तब तक ये कथा हमें सुननी चाहिए। अब तो नारद मुनि बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ में श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य कथा को सुनने लगते हैं। बड़े आनंद से कथा को सुन रहे हैं। लेकिन कथा के बीच में ही एक आश्चर्य हो गया। और पता है क्या आश्चर्य हुआ? कथा के बीच में ही भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भक्ति माता की, ज्ञान वैराग्य महाराज की जय हो। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा
कलिप्रनष्टापि कथा रसेन क्वाहन्तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदन्ताङ्गिरमुचिरेते। भक्ति माता जब प्रकट हुई तब भक्ति माता सनकादिक ऋषियों से श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रशंसा करने लगती हैं। भक्ति माता बोली, हे ऋषियों, वास्तव में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो धन्य है। क्योंकि कलयुग के कारण मेरे दोनों पुत्र नष्ट हो रहे थे, परंतु धन्य है यह भागवत भगवान, धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मेरे नष्ट पुत्रों को बिल्कुल पुष्ट कर दिया, स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया। हे ऋषियों, अब तो आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर मुझे और मेरे इन दोनों पुत्रों को कलयुग कभी सता ना सके, वहां कलयुग कभी पहुंच ही ना पाए, ऐसा कोई स्थान हमें बताइए। अब तो सभी ऋषि मुनि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे इस समय तो कलयुग का आक्रमण हर जगह है, परंतु ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां पर कलयुग ना पहुंच पाए। ऋषियों ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और थोड़ी ही देर में मुस्कुराने लगे। भक्ति माता बोली, हे ऋषियों, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। ऋषि बोले, हे भक्ति माता, हमने वह स्थान ढूंढ लिया है जहां कलयुग तो क्या, कलयुग का बाप भी नहीं पहुंच सकता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास। थोड़ा एक साथ बोलेंगे तो और अधिक आवाज आएगी। हाँ, भगवान का नाम लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम तो महाराज बड़ी प्रसन्नता से, उच्च स्वर से लेना चाहिए। तो सभी ध्यान दीजिए, भक्ति माता से ऋषियों ने कहा कि हमें वो स्थान मिल गया है जहां कलयुग कभी नहीं पहुंच पाएगा। भक्ति माता बोली, अच्छा तो बताइए वो कौन सा स्थान है। तब ऋषियों ने कहा, हे भक्ति माता, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वंच तिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति माता, भक्तों का हृदय, भक्तों का ये जो हृदय है, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर कलयुग कभी भी नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि ततोपि दोषां कलिजा इमे त्वां द्रष्टुम न शक्त प्रबभोपि लोके एवं तदाज्ञा वशरे विभक्ति तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। हे भक्ति माता, भक्तों के हृदय में साक्षात भगवान विराजते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान का निवास होता है,
इसीलिए यह कलयुग भक्तों की ओर दृष्टि उठा करके भी देख नहीं सकता है। तो आपको यदि अपने इन दोनों पुत्रों को कलयुग से बचाना है तो आप अपने पुत्रों सहित भक्तों के हृदय रूपी किले में ही प्रवेश कर जाइए, वहीं निवास करने लगिए। बस तभी से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। बोलिए भक्ति माता की जय हो। सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की एक विशेषता है। यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन ले तो उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन यदि कोई मरने के बाद अगर प्रेत बन गया है, उसे मुक्ति नहीं मिल पाई है, शांति नहीं मिल पाई है, यदि उस प्रेत को भी यह कथा सुना दी जाए तो यह कथा उस प्रेत का भी कल्याण कर देती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नामक के पंडित जी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। परंतु उनके संतान कोई नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज के यहाँ तुलसी का पौधा भी सूख जाता, उनकी गौ ने भी बछड़ा देना बंद कर दिया और संत ब्राह्मणों ने भी उनके घर का भोजन पाना बंद कर दिया। इतना सब जब हो गया तब आत्मदेव जी महाराज को बड़ी गिलानी हुई, कष्ट हुआ, गिलानी होने लगी। तब आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करने के लिए घर से निकल जाते हैं। हे भगवत भक्तों, 3 प्रकार की चिंता, 3 प्रकार की चिंता ज्ञानियों की भी बुद्धि को बिगाड़ देती है। और वो 3 प्रकार की चिंताएं कौन कौन सी हैं? सुत वित्त लोक ईषणा तीन्ही, केहि के मत इन कृतिन विलीनी। पुत्र की भूख, धन की भूख और पद प्रतिष्ठा की भूख ये ज्ञानियों की भी बुद्धि को बिगाड़ देती है। इसीलिए तो आत्मदेव जैसे ज्ञानी भी अब आत्महत्या करने के लिए निकल गए और जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठ करके आंखों में आंसू भर के रोने लगते हैं। आत्मदेव जी महाराज जब रो रहे हैं
तब उनकी आंखों में से वो गर्म गर्म आंसू टपक टपक करके उस सरोवर में गिर पड़े। जब उनके वो आंसू सरोवर के पानी में गिरे, तब उन आंसुओं से वरुण भगवान को अत्यंत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जल के देवता कौन होते हैं? जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। तो वरुण भगवान जल के देवता हैं। आत्मदेव जी महाराज के आंसू सरोवर के पानी में गिरे, तब उन्हें कष्ट हुआ। और वरुण भगवान एक महात्मा का वेश बना करके आत्मदेव जी महाराज के पास पहुंच गए और आत्मदेव जी से बोले, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महात्मा बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र, त्वम कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? ध्यान देना, यहां उन महात्मा ने आत्मदेव के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे आत्मदेव तुम क्यों रो रहे हो। क्या कहा? कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो। विप्र कहा है? विप्र किसे कहते हैं? विप्र का अर्थ क्या है? आखिर वो महात्मा आत्मदेव को विप्र कह करके बताना क्या चाह रहे? विप्र का अर्थ है विशेषेण विशिष्टत्वेन प्रात पूरयत यजमानस्य मनोरथाम यह सह विप्रः। जो अपनी शक्ति के द्वारा अर्थात अपने पूजा पाठ के द्वारा, अपने जप के द्वारा, अपने तप के द्वारा। अच्छा, धुंधुली कहते कैसे हैं? धुंधुली का मतलब क्या है? धुंधुली कौन है? धुंधुम विषयम अज्ञानम लीयते या सा धुंधुली। विषय भोगों को ग्रहण करने वाली बुद्धि का ही नाम है धुंधुली। धुंधुली कौन है? विषय भोगों को ग्रहण करने वाली बुद्धि। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता, संसार के लोगों की बुराई करते करते जिनका दिन गुजरता है वो है धुंधुली। क्रूरा, छोटी छोटी सी बातों पर जो लड़े झगड़े वो है धुंधुली। बहुजल्पिका, आवश्यकता से अधिक जो बोले वो है धुंधुली।
कृपणा, जो कंजूस है वो है धुंधुली, और कलह प्रिया, जो कलह पसंद करे अर्थात लड़ना झगड़ना पसंद करे वो है धुंधुली। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, किसी किसी मैया की तो आदत होती है, जब तक किसी से थोड़ा लड़ झगड़ नहीं लेंगी तब तक भोजन हजम नहीं होता, पचता नहीं। बोला हर हर महादेव। लेकिन ध्यान देना, जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं वो कहीं ये मत समझने लग जाना कि व्यास जी तो केवल मैयाओं को ही धुंधुली की कथा सुना रहे हैं। अरे भैया, ये धुंधुली तो हमारे आपके सबके अंदर बैठी है। ये धुंधुली है कौन? क्या है धुंधुली? विषय भोगों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही तो है धुंधुली। जो विषय भोगों को ग्रहण करे बस वही तो है धुंधुली। आत्मदेव है जीवात्मा, और आत्मदेव को उन महात्मा जी ने जो फल दिया था वो फल है सत्संग रूपी फल। वो फल क्या है? सत्संग, सत्संग रूपी फल। यानी कि हमारी बुद्धि को यदि विषय भोग खाने की आदत पड़ गई तो ये सत्संग रूपी फल को नहीं खा सकती है, सत्संग रूपी फल को ग्रहण नहीं कर सकती है। इसीलिए तो ये धुंधुली उस फल को खाने से बचने के लिए तर्क वितर्क कर रही है। तो अंत में धुंधुली क्या करती है? अपनी बहन की बातों में आ जाती है, बहन की बात मान लेती है और वो जो फल था वो गाय को खिला देती है। अब धुंधुली ने सोचा कि कहीं मेरे स्वामी को पता ना चल जाए कि मैंने फल नहीं खाया है, इसीलिए घर में वो गर्भवती बनकर के रहने लगी। पेट अपना बड़ा कर लिया, गर्भवती बन के रहने लगी। अब आत्मदेव तो ये समझ रहे हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है। समय आने पर धुंधुली की बहन के एक बालक हुआ और रातों रात उसने वह बालक अपनी बहन धुंधुली को दे दिया और वहां से धन लेकर के धुंधुली की बहन चली गई। अब प्रातः काल हुआ, आत्मदेव जी महाराज को पता चला कि मेरे पुत्र हो गया है, मैं पिता बन गया, मेरे बेटा हो गया। अत्यंत प्रसन्न हुए, खूब दान पुण्य करने लगे, अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन तभी धुंधुली अपने स्वामी के पास जाती है और कहती है, हे स्वामी, भरतुरग्रे ब्रवीद् वाक्यम् स्तन्यन्नास्ते कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। धुंधुली बोली, हे स्वामी, मेरे स्तनों में दूध नहीं है,
तो मैं अपने बच्चे का पालन कैसे कर पाऊंगी? अब स्तनों में दूध तो तब होता जब ये उसी का बेटा होता। ये तो धुंधुली की बहन का बेटा है। इसीलिए धुंधुली बोली कि मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं, अब इस बच्चे का पालन मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाल ही का बालक है तो पिलाने के लिए मां का दूध चाहिए। लेकिन हाँ, एक उपाय मैं आपको बता सकती हूं। मेरी बहन के एक बालक हुआ था और 4-6 महीने का होते ही वह बालक मर गया। तो हे स्वामी, यदि आपको इस बालक को बचाना है तो मेरी बहन को बुलवा लो, उसके स्तनों में दूध है, वो पालन करती रहेगी। और वैसे तो वो कहीं भी आती जाती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं उससे कह दूंगी, मैं बोल दूंगी तो वो अवश्य आ जाएगी। अब आत्मदेव धुंधुली की बात को मान जाते हैं। धुंधुली ने अपनी बहन को बुलवा लिया, अब वही उसका पालन करने लगी। उस बालक का जब नामकरण किया गया तब उस बालक का नाम धुंधुली के नाम पर ही धुंधुकारी रख दिया गया। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। लेकिन एक चमत्कार हुआ। धुंधुली ने जो संत के द्वारा दिया हुआ जो फल था, महात्मा के द्वारा दिया हुआ वो फल था, वो जिस गाय को खिलाया था, उस गाय के गर्भ से बछड़ा या बछिया का जन्म नहीं हुआ। गाय जब ब्याती है तो बछड़ा या बछिया ही तो देती है, लेकिन उस गाय के गर्भ से किसी बछड़े का नहीं बल्कि एक बालक का ही जन्म हो गया। और वो बालक ही तो गाय के गर्भ से निकला, तो कुछ अंश तो गाय का भी रहेगा, इसीलिए उस बालक के कान बिल्कुल गाय जैसे थे। अब आत्मदेव ने उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण माने गौ एवं कर्णौ यस्य सह गोकर्णः, गाय के समान जिसके कान हैं वही है गोकर्ण। धीरे 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 ये धुंधुकारी अब बड़ा होने लगा। तो बड़ा होकर के ये धुंधुकारी शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी डकैती करने लगा। इसने धीरे धीरे अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। अब एक दिन आत्मदेव अपने पुत्र से दुखी होकर के गोकर्ण के पास बैठ कर के रोने लगते हैं। आंखों में आंसू है आत्मदेव जी महाराज, लेकिन आत्मदेव को रोता हुआ देख करके गोकर्ण जी तो हंस रहे, प्रसन्न हो रहे, हंसने लगे। आत्मदेव जी बोले, हे गोकर्ण, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने पुत्र धुंधुकारी के कारण दुखी होकर के रो रहा हूं और तुम हंस रहे हो। गोकर्ण जी बोले, हे आत्मदेव,
मुझ पर रोना तो आता ही नहीं है। अब रोना ही नहीं आता तो मैं रोऊं कैसे? मैं तो रोना जानता ही नहीं। मैं आपको जब भी मिला हूं हमेशा हंसता हुआ ही मिला हूं, और आप मुझे जब भी मिले हो तो रोते हुए ही मिले हो। आत्मदेव बोले, अच्छा हे गोकर्ण, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? तुमने मुझे रोता हुआ कब देखा? हम और तुम कब मिले हैं? गोकर्ण बोले, ध्यान करो, जब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तुम आत्महत्या करने के लिए जंगल में सरोवर के किनारे पहुंच गए थे, और वहां तुम्हें एक महात्मा ने फल दिया था, एक महात्मा तुम्हें मिले थे। हे आत्मदेव, वो महात्मा कोई और नहीं बल्कि वो महात्मा मैं ही था। मैं ही उस फल में योग के द्वारा प्रवेश कर गया था जो फल तुमको दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक भी कोई पुत्र नहीं होगा, इसीलिए मैं ही पुत्र बन जाऊंगा। परंतु हे आत्मदेव, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है। आज जिस धुंधकारी को तुम अपना बेटा समझ रहे हो, अपना पुत्र समझ रहे हो, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारी शाली का पुत्र है, तुम्हारी पत्नी की बहन का पुत्र है। तुम्हारी पत्नी ने और तुम्हारी शाली ने छल कपट से उसका पालन किया है, इसलिए यह शराबी, ज्वारी और चोर बन गया है। हे आत्मदेव, तुम्हारा परिवार तो उजड़ गया। आज अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की ओर से इस ऋषभदेव गुरु कृपा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं गुरुदेव का लाडला शिव शक्ति पुत्र ऋषभदेव भारत की प्रत्येक माता को ये कहना चाहता हूं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हे मेरी मातृ शक्तियों, आप कभी भी अपने जीवन में अपने पति से ऐसा छल मत करना, ऐसा कपट मत करना जिससे आपका भी हंसता खेलता परिवार इस धुंधली की तरह उजड़ जाए। धुंधली के एक झूठ से आत्मदेव का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव से बोले, हे आत्मदेव, पता है तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? हे आत्मदेव, तुम धुंधली की छाया में रहते हो, इसीलिए बर्बाद हो करके रो रहे हो, लेकिन मैं भक्ति की छाया में रहता हूं, इसीलिए आबाद हो करके हंस रहा हूं। हे आत्मदेव, तुम मुझे उस जंगल में भी रोते हुए ही मिले थे और आज अपने घर में भी रोते हुए ही मिले हो। तुम्हारे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे रोने में परिवर्तन हुआ है
तुम्हारी रोने में अंतर आया है। और वो अंतर क्या है? हे आत्मदेव, पहले तुम रो रहे थे पुत्र के लिए, लेकिन अब रो रहे हो पुत्र से। ध्यान देना, जिसके पुत्र नहीं है वो तो पुत्र के लिए रो रहा है, पुत्र के लिए परेशान है। और जिसके पुत्र है तो वो पुत्र से दुखी होकर के रो रहा है। आज आत्मदेव कहते हैं, हे गोकर्ण, अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दया निधे। हे गोकर्ण, जिस प्रकार किसी अपंग व्यक्ति को रस्सी से बांध करके अंधकूपे, किसी अंधेरे कुएं में डाल दिया जाए तो वो बेचारा उसी में पड़ा पड़ा मर जाए, ठीक उसी प्रकार हे गोकर्ण, मैं धुंधली की प्यार रूपी रस्सी से बंध करके धुंधकारी रूपी अंधेरे कुएं में गिर पड़ा हूं। हे दया सागर गोकर्ण, अब तो तुम ही मेरा कल्याण कर सकते हो, तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। तब गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को उपदेश देते हैं। देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे आत्मदेव, यदि इस भव सागर से पार जाना है, इस अंधेरे कुएं से निकलना है, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे आत्मदेव, अब तुम पत्नी को, पुत्र को, घर को, संपत्ति को, धन दौलत को, जमीन जायदाद को, इन सब को त्याग दो, क्योंकि अब इनसे अलग होने का समय आ गया है तुम्हारा। जब तक तुम इन्हें अपना मानोगे तब तक इनकी चिंता तुम्हें सताती रहेगी। हे भगवत भक्तों, अपना तो ये शरीर भी नहीं है, अपना तो ये शरीर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और वो 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर के यह हमारा शरीर बना है। मान के चलिए
किन्हीं 5 पंचों ने मिल करके एक धर्मशाला बनवाई हो। 5 पंच अर्थात किन्हीं 5 प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर एक धर्मशाला का निर्माण करवाया हो। अब वहां कोई व्यक्ति किराए से रहने के लिए आए, वो किराए से रह रहा है, तो वो व्यक्ति उस धर्मशाला में कब तक रुकेगा? कब तक रुकेगा? जब तक वो 5 पंच चाहेंगे तभी तक रुकेगा, क्योंकि धर्मशाला तो उनकी है। 5 पंच जिस दिन चाहेंगे उसी दिन उसे भगा देंगे। ठीक वैसे ही हमारे इस शरीर को भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 पंचों ने मिलकर के बनाया है। इस शरीर रूपी पंचायती धर्मशाला में ये जीवात्मा किराए से रहता है। और इसका वो किराया क्या है? इसका किराया है इसकी श्वास। जिस दिन इसकी श्वास रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसी दिन, उसी क्षण वो 5 पंच इस शरीर रूपी धर्मशाला से इस जीवात्मा को भगा देंगे, निकाल देंगे। और इसी बात को तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में। छिते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। छिते जल पावक गगन समीरा, छिते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूपी इन 5 पंचों ने इस शरीर रूपी धर्मशाला का, इस शरीर का निर्माण किया है। तो हमारा प्रसंग यह चल रहा है कि गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे आत्मदेव, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी से, पुत्र से, घर से, संपत्ति से, धन दौलत, जमीन जायदाद से अब तुम अपने मोह को हटा लो। इनमें अब अपना मोह मत रखो, क्योंकि मोह सकल व्याधि निकर मूला। इसमें अब अपनी आसक्ति मत रखो, मोह मत रखो। आत्मदेव कहते हैं, हे गोकर्ण, अब तो मैं अज्ञान रूपी दलदल में फंस गया हूं। इस अज्ञान रूपी दलदल से अब तुम ही मुझे निकाल सकते हो। इस मोह रूपी दलदल में मैं फंस गया, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। ध्यान देना, यदि इस मोह से हमें बचना है तो मोह से बचने का उपाय तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महामोह महिषेश विशाला, राम कथा
कालिका कराला। ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवत भक्तों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मोह महिषासुर है तो मेरे राम की कथा भी, मेरे प्रभु की कथा भी कालिका देवी है। जिस प्रकार माता काली ने महिषासुर को मार डाला, ठीक उसी प्रकार मेरे राम की कथा, मेरे कृष्ण की कथा, भगवान की कथा इस पाप रूपी, इस मोह रूपी महिषासुर को भी मार डालेगी। आज गोकर्ण जी महाराज के उपदेशों से आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया और आत्मदेव जी महाराज वैराग्य लेकर के वन में चले गए और वहां भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते करते उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो ये आपने आत्मदेव के मोक्ष की कथा का श्रवण किया, लेकिन इस कथा का सारांश क्या है? इस कथा का मूल निचोड़ क्या है? इसका सारांश क्या है? तो कथा के सारांश को सभी ध्यान देकर के सुनिए, लेकिन एक बार जरा जोर से जयकारा भी लगा दीजिए। थोड़ा और जोर से हर हर महादेव बोल दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, तीर्थराज प्रयाग की। तो आत्मदेव कौन है? धुंधुली कौन है? धुंधकारी कौन है? गोकर्ण कौन है? आइए हम जाने, इस कथा के सारांश को अब हम जाने। धुंधुली है विषयों को भोगने वाली बुद्धि, धुंधकारी है अज्ञान,